रॉबिन फॉरगिव्स बेन फॉर किलिंग एल्फ्रेड। ये कहानी बैटमैन और रॉबिन कॉमिक से इशू नंबर 11 और 12 की है। कहानी की शुरुआत होती है जिसमें हम देखते हैं कि ब्रूस वेन अपने बेटे डेमियन वेन के साथ एक सुनसान से छत पे कैंडल लाइट डिनर कर रहे होते हैं कि तभी वहीं डेमियन का पालतू गोलायथ आता है। अपने पालतू जानवर को देख डेमियन खुशी से उसे गले लगाते उससे पूछता है कि आखिरकार वो इतने दिन था कहाँ। और तभी ब्रूस की नजर गोलायथ के हाथ पे जाती है जिस पर कुछ रखा था, और तभी उसी से एक होलोग्राम आता है माया का, जो बताती है कि आखिरकार वो उसे ढूंढ ही ली जिसे डेमियन ने ढूंढने के लिए बोला था। ब्रूस चौंकते हुए पूछता है कि ऐसा कौन है। डेमियन सवाल टालते उसे बताता है कि उन्हें चलने के लिए तैयार होना होगा, और तभी माया बताती है कि वो बेन को ढूंढ ली है और वो डायनासोर आइलैंड पे है। उधर डायनासोर आइलैंड पे बेन एक डायनासोर से लड़ते उसे पछाड़ देता है और फिर उसका जबड़ा तोड़ उसे वहीं मरने छोड़ वहां से चला जाता है। उसके बाद वहीं के एक ऊंचे से पहाड़ पे चढ़कर सामने का नजारा देखते आप चिया का राजा है रे। उधर बैटमैन अपने बैक प्लेन में और रॉबिन गोलायथ पे सवार तेजी से आते रहता है। रॉबिन अपने पापा को बताते रहता है कि उन्हें आने की जरूरत नहीं थी, ये काम वो अकेला करना चाहता था। इस पर बैटमैन उसे मना करते कि ऐसे खतरनाक मिशन पे वो उसे अकेले जाने नहीं दे सकता। और तभी वहीं बहुत से डायनासोर उड़ते उनके तरफ आने लगते हैं, जिससे उन दोनों को सामने का दिखना बंद हो जाता है और दोनों वहीं सामने लड़ते पड़ते गिरते हैं। उसके बाद रॉबिन गोलायथ को वहीं छोड़ बैटमैन के साथ आगे देखने जाता है और वहीं उन्हें बहुत बड़ी से टैंक के चक्के का निशान दिखता है। वो दोनों ही देखते ही रहते हैं कि तभी वहीं कोई रॉबिन पे हमला करता है। रॉबिन तेजी से उसके हमले से बचता है। बैटमैन अपने हाथ में बैटरी लिए हमले के लिए तैयार, और जैसे ही वो हमला करता रॉबिन उसे रोकते बताता कि ये माया है और ये उन्हीं की तरफ है। बैटमैन तब चौंकते हुए पूछता है कि तब वो उस पर हमला क्यों की। वहीं माया रॉबिन से गले मिलते बताती है कि हम ऐसे ही मिलते हैं। उसके बाद वो तीनों वहीं जंगल में रास्ता बनाते आगे जाते रहते हैं, और जैसे ही वो सब कुछ आगे गए होंगे वहीं उन्हें बहुत से बड़े बड़े ट्रक दिखते हैं जिसमें कुछ लोग डायनासोर को कैद करते रहते हैं। वहीं माया बताती है कि यहाँ बेन के अलावा भी कुछ लोग हैं। उन सब लोगों को बैटमैन पहचान लेता है। वो सब कोबरा कल्ट के आदमी रहते हैं जो जबरदस्ती उन सब बेजान जानवरों को पिंजरे में कैद करते रहते हैं। ये सब होते देख रॉबिन पूछता है कि वो सब यहाँ क्या कर रहे हैं। इस पर माया उसे समझाती है कि यही एक ऐसी जगह है जहाँ डायनासोर मिलते हैं, तो सब लोग इसकी धांधली करना चाहते हैं और उसके ऊपर अपना कुछ एक्सपेरिमेंट करते हैं। रॉबिन ने सुन वहाँ हमला करने का सोचता है, लेकिन माया उसे रोकती है। और उतने में ही बेन पूरे गुस्से में उधर आते चिल्लाते, साले रुको, तुम्हारी हड्डी पसली एक करता हूँ, और फिर उन सब पे हमला करने लगता है। बैटमैन ये देख चौंकते हुए पूछता है कि बेन डायनासोर को क्यों बचा रहा है। इस पर माया उसे बताती है कि उसे घंटा फर्क नहीं पड़ता, वो इसीलिए इन सब पर क्लास लगा रहा है क्योंकि ये सब उसके इलाके में है। और फिर वो बताती है कि वो किसी को जान से नहीं मारता, बस सबकी हड्डी पसली एक कर देता है। उधर बेन कोबरा कल के सभी आदमी की क्लास लगाए जा रहा था। बेन को अपने सामने जीता जागता देख रॉबिन को वही पुराना सीन याद आ जाता है जब वो एल्फ्रेड को बंदी बनाकर उसके सामने ही उसका गर्दन मरोड़ के मारा था। बेन एक बंदे को छोड़ते उसे चेतावनी देते वहां से जाने बोलता है, और जैसे ही बेन शांत होता है वो सब दुम दबाकर वहां से भागते हैं। उसके बाद बेन सब कैद हुए डायनासोर को आजाद कर देता है। बैटमैन दूर से ये सब देखते बताता है कि बेन उसका सबसे समझदार दुश्मन है, ये सब के पीछे भी उसका कोई चाल होगा। और फिर रॉबिन की तरफ देखते उसे बताता है कि उन लोगों को सोच समझकर आगे का कदम उठाना होगा। रॉबिन उसकी बातों को अनसुना करते वहीं एक छोटे से डायनासोर पे सवार बेन पे हमला करते जाते बैटमैन को बताता है कि वो बहुत इंतजार कर लिया, अब बेन की खैर नहीं। बैटमैन चिल्लाते उसे रुकने बोलता है, लेकिन तब तक रॉबिन बहुत आगे चला गया था। उसके बाद बैटमैन और माया भी तेजी से उसकी तरफ बढ़ते हैं। अपने सामने डायनासोर से बचते तेजी से रॉबिन को रोकने जाते हैं, लेकिन तभी वेंजेंस बेन की बेटी बैटमैन को पीछे से उसका गर्दन पकड़े उठाए उसे धमकाते बोलती है कि वो सब उसके पापा को अकेला छोड़ अपने गौथम वापस जाए। बैटमैन ठहरा बैटमैन, बेन की बेटी हो या कोई हो उसके सामने क्या ही हो। वो उसका हाथ पकड़ खुद को आजाद करवाते दे अपने मुंडी से उसे मारता है, जिससे उसकी आंख का शीशा टूट जाता है। और मौके का फायदा उठाते बैटमैन वहीं नीचे हीरो के स्टाइल में कूदते बताता है कि उसे पता है कि वो कौन है, वेंजेंस बेन की क्लोन जिसका पालन पोषण सेंटा प्रिस्का में हुआ था। और फिर वो उसे बताता है कि उसे पता नहीं था कि बाप बेटे का मिलन हो गया है। वेंजेंस पूरे गुस्से में उसे धमकाते बताती है कि यहीं उसका कब्र बनाएगी वो। बैटमैन उसे समझाने की कोशिश करता रहता है कि वो उसका समय बर्बाद कर रही है और अगर ज्यादा लेट हुआ तो रॉबिन बेन को मार देगा। उधर रॉबिन पूरे गुस्से में डायनासोर पर सवार तेजी से बेन की तरफ बढ़ता जा रहा था। बेन
वही एक ट्रक खोलता है और देखता है कि उसके अंदर कुछ अजीबोगरीब केमिकल्स थे। वो जैसे ही वो सब बर्बाद करने वाला रहता है कि उतने में ही रॉबिन उस पर हमला करता है। बेन तेजी से उसके डायनासोर का गर्दन दबोचे वहीं नीचे पटकते। बहुत बुर्बक हो बे तुम, हमारे इलाके में आके हमसे पंगा। रॉबिन अपना तलवार निकाले उस पर हमला करते, बताता कि वो कहीं भी छुप जाए, उसे उसके की सजा देकर रहेगा वो। उसके बाद बेन और रॉबिन में खूब मारपीट होता है। बेन अपना बकैती झाड़ते रॉबिन की खूब धुलाई करते रहता है। पूरा अपना भरास निकालते वो रॉबिन को मारते रहता है। उसका हाथ पूरा लहूलुहान हो जाता है और जब उसे लगता है कि रॉबिन का काम तमाम हो गया है तब वो उसे वहीं छोड़ के जाने लगता है। लेकिन रॉबिन भी ठहरा बैटमैन का बेटा। उतना मार खाने के बाद भी वो पूरे लहूलुहान हुए उठते बेन को चिढ़ाते उस पर हमला करता है। उसके बाद वो बेन को वहीं लताओं से लपेटे वहीं गुफा की तरफ भागता है। बेन उसके पीछे जाता है और वहीं सामने रॉबिन को देख के जोर का मुक्का मारता है, लेकिन वो रॉबिन नहीं रहता, वो उसका बस केप था। और तभी पीछे से रॉबिन आते उसके घुटनों पे जोर से मारते उसका पैर तोड़ देता है और फिर वहीं परे तलवार से उसका सर धड़ से अलग करने वाला ही रहता है कि फिर बेन अपना बकबक चालू करते उसे बताता है कि कैसे उसके बचपन से ही उसके पास कोई और रास्ता नहीं था, उसकी मजबूरी थी जिसकी वजह से वो ऐसा बना। और फिर वो रॉबिन की तरफ देखते उसे बोलता है कि मार दे उसे, सुकून दे उसको। रॉबिन उसके गर्दन पे तलवार लगाए उसे बोलता है कि तुमने एल्फ्रेड को मारा। और फिर रॉबिन उसके गर्दन पे कट लगाकर पूरे ताकत से अपना तलवार पीछे करते जोर का मारता है। वो अपना तलवार वहीं पीछे पेड़ पे मारते बेन को बताता है कि वो उसे माफ किया। और इतने में बैटमैन और माया भी वहीं पहुंच जाते हैं और अपने बेटे का ये दरियादिली देख बैटमैन उसे बताता है कि उसे उस पर गर्व है। इसी के साथ ही कहानी खत्म। तो दोस्तों आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और चैनल को शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया।